देख लीजिए, समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेस किसे कहते हैं? तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, क्या एक प्रकार की क्या है? सूची है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये सभी क्या है? पद है। ये क्या है? सभी पद है। अब इसमें प्रत्येक पद जो है वो अपने पद में, जैसे कि मान लो 2 प्राप्त करना है तो एक में एक निश्चित संख्या जोड़ना है, 3 को प्राप्त करना 2 में एक निश्चित संख्या जोड़ना। तो ये डेफिनेशन याद रखना है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कोई भी पद होता है जो निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये तो डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब आती बात कि जो निश्चित संख्या क्या कहलाती है? सार्वंतर। तो जोड़ी गई निश्चित संख्या क्या कहलाती है? सार्वंतर। जैसे कि मैं यहाँ बात कर लूँ, इसमें सार्वंतर कितना है? 1। इसमें सार्वंतर कितना है? -30। यहाँ -30 आप जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर जोड़ रहे हैं। 100 में -30 जोड़ोगे 70 बचेगा, 70 में -30 जोड़ोगे 40 बचेगा। ध्यान रखना। कहाँ पर? हाँ, यहाँ मिस्टेक हो, यहाँ 10 करो। यहाँ क्या करो आप? 10 आएगा, ठीक है। आगे है सार्वंतर कैसा हो सकता है? देखो ध्यान से, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे? देख लीजिए, यहाँ सार्वंतर है वो कितना है? +1 आ रहा है। देखो 1 जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? -30 आ रहा है। तो यहाँ सार्वंतर कैसे? ऋणात्मक हो गया। यहाँ पे कितना आ गया? कैसे घटा? देखना, सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है? 2 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 1। 70 में 100 घटाओ, -30 बचेगी। सार्वंतर निकालने का तरीका होता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ ऋणात्मक बात हो गई। शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य। यहाँ पे देखना आप क्या जोड़ रहे हो? शून्य तो जोड़ रहे हो। यहाँ पे 3 में शून्य जोड़ा, 3 में शून्य जोड़ा, 3, या फिर 3 में से 3 घटाओगे वापस कितना? शून्य। तो यहाँ पे सार्वंतर कितना हो गया? शून्य हो गया। तो क्या क्या हो सकता है? जो सार्वंतर होता है फैक्ट याद रखना, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब बात आती सूची की प्रत्येक संख्या। सूची में जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी क्या कहलाती है? पद कहलाती। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये सब संख्या क्या कहलाती है? पद। इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? ये मैंने समांतर श्रेणी का आपको उदाहरण लिख दिए, ठीक है। ये सारी अपरिमित श्रेणियाँ, ध्यान रखना। अपरिमित इसलिए कि डॉट डॉट लगा, अंतिम पद आपको आइडिया नहीं है। अब बात आती परिमित एपी किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाए परिमित एपी किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखना? ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या कैसी हो? परिमित हो। परिमित का मतलब क्या होता है? बोलो तो, कोई बताएगा? लिमिटेड हो, निश्चित संख्याएं उसमें 5 हो, 6 हो, 7 हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें पता चल रहा है, देखना, जैसे कि मैंने क्या लिखा, 1 2 3, इसमें कितने अंक हैं? 4 संख्याएं टोटल। तो ये कौन सी हो गई? परिमित हो गई। अपरिमित एपी किसे कहते हैं? तो ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या कैसी हो? अपरिमित का मतलब होता है अनंत। अपरिमित का मतलब क्या होता है? अनंत, जिसका अंतिम पद पता ना हो। तो ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित एपी कहलाती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू n, आगे तक जा रहे, इसका अंतिम पद पता नहीं, इसलिए क्या कहलाएगी? अपरिमित एपी कहलाएगी। ये आपको याद रखना है 100%, ठीक है। लिखो मेरे साथ। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n-1d। ये एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है? एक समानांतर श्रेणी है, ठीक है, जहां प्रथम पद को रिप्रेजेंट करेंगे a1 से, जो होगा a, द्वितीय पद a2 क्या होगा? a प्लस
1D तृतीय पद होगा A3 जिसका फॉर्मूला बन जाएगा प्लस 2D। इस प्रकार चलता जाएगा, ठीक है ना। अंतिम पद को रिप्रेजेंट करेंगे हम AN से, और इसका सूत्र बनेगा A + n-1ND, ठीक है। तो ये प्रथम पद, द्वितीय, और यहाँ ये D जो है वो क्या है, सार्वंतर कहलाता है। D क्या है यहाँ पर, सार्वंतर कहलाता है। यहाँ D सार्वंतर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट है, AP के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। ये सवाल है आपका। अब आपको पूछा है प्रथम पद और सार्वंतर, आपसे पूछ लिया है, तो प्रथम पद युदर बताओ, आप बता दो कौन सा प्रथम पद इसमें से, स्टार्टिंग का 3/2 ये हो गया। सार्वंतर D निकालने का क्या तरीका है, पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, मतलब A2 - A1 ऐसे। तो A2 का मान कितना है, 1/2, A1 का मान कितना है, 3/2, 2 और 2 का एलसीएम 2 रहेगा, और यहाँ पर आप क्या बचा, 1 - 3/2, 3 में से गया तो माइनस का 2 कटने के बाद कितना आ गया, -1। तो आपका सार्वंतर कितना आ गया, -1। ये प्रथम पद और ये सार्वंतर, यही आपका आंसर है। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से AP नहीं है, यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। पहली AP चेक करते हैं कि AP है भी है या नहीं। AP की क्या नाम से शर्त क्या है, उसमें निश्चित संख्या जुड़नी चाहिए, ऐसा नहीं कभी 2 जुड़ जाए कभी 3 जुड़ जाए, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं, मतलब सार्वंतर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, सार्वंतर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं सबसे पहले, सार्वंतर। तो पहली AP का सार्वंतर चेक करते हैं अपन। A2 - A1, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। 10 - 4 कितना आएगा, 6। और चेक कर लो, 16 - 10 कितना बचा, 6। और कर लो, 22 - 16 कितना आ गया, 6। बराबर आ रहा है, मतलब निश्चित संख्या हो रही है। क्या लिख देंगे, आता ये है AP है। अगले 2 पद, पहली वाली कर रहे हैं अपन, ध्यान रख लेना। इसको अभी मिटाई देता हूँ मैं। 22 का कौन आएगा, बोलो। बाईस में आप कितना जोड़ोगे, 6 ही जोड़ोगे ना, तो कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 34। तो एक 28 और एक 34, यही आपके क्या हो गए आंसर हो। राइट कर लो इसको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A2 - A1, A2 का मान -1 है, सूत्र में माइनस है, A1 का मान 1 है, कितना हो गया, -2। A3 - A2, A3 मतलब ये हुआ, तो -3, ये -A2 का मान ऑलरेडी -1 है, ये -1, -3, 1 प्लस हो गया बराबर -2, ठीक है। A4 - A3 करके देखें कितना है, -5 माइनस, और A3 का मान कितना है, -3 है, तो -5 + 3 कितना बचा, -2। हर बार -2 आ रहा है, तो ये भी क्या है, AP होगी,
ये भी क्या होगी आपकी AP होगी। ठीक है, यहाँ प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता है या हो रहा है। अतः यह AP है तथा सार्वंतर D बराबर कितना लिख दूं मैं, -2। अतः ये एक AP है। ठीक है, पड़ेगा अगले दो पद, AP के अगले दो पद। लास्ट कौन सा था, -5 था ना, -5। तो -5 और ये माइनस के 2, ये -2 कितना हो गया, माइनस का 7, ये -7 और फिर -2 कितना हो गया 9। देखो -3 के बाद -5 आया, -5 के बाद -7, -7 के बाद -9। ठीक है, राइट कर लो, डॉट डॉट अप्लाई। यहाँ पे अपन वो सार्वंतर चेक करते हैं पहले तो। A2 - A1 2 + 2 कितना है यहाँ पर 4। फिर A3 - A2 -2 A2 का मान कितना है यहाँ पर 2 है, डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ इसको, तो प्लस का ये ना, और ये माइनस तो ये इसका आया 2 में -2 कितने हो गए 4। यहीं रुक जाओ, अब आगे जाने की आवश्यकता नहीं मुझे। ये 4 यहाँ कितना आया, क्योंकि यहाँ निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होती है, ये प्रत्येक पद जोड़ने पर निश्चित संख्या नहीं आती है, या फिर यहाँ सार्वंतर का मान निश्चित नहीं है। क्या लिखा मैंने, यहाँ सार्वंतर का मान निश्चित नहीं है या समान नहीं है। निश्चित के लिए क्या लिख सकते हो, समान भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, समान भी लिख सकते हो, निश्चित भी लिख सकते हो। यहाँ निश्चित क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ 4 है या -4 है। तो अतः दी गई जो सूची है, दी गई सूची AP नहीं, यही आपका आंसर हो गया, राइट कर लो। या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, या AP जो भी आप लिखना चाहें लिख लीजिए। अगला भी कर ही लेते हैं। इसमें क्या है 4 नंबर पे, एक, 2 2 फिर है अब डॉट डॉट है। ठीक है ना। अब इसमें A2 - A1 कितना हुआ, 1 - 1 बराबर में 0। आप ध्यान देखिए, ये 4 है ना, A4 और A3 2 - 1 कितना है 1। यहाँ 0, यहाँ पर 1, जबकि ये कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ सार्वंतर का मान निश्चित नहीं है, समान नहीं है, इसलिए या अतः दी गई श्रेणी या दी गई सूची AP नहीं है। हो गया, कर लो फटाफट। क्या घटा लो, आप घटा लो।
कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। जब अपन को डायरेक्ट ही पता चल रहा है यहाँ पर, तो अपन ने तो सिलेक्ट कर लिया कि अपन ने बताना था, उसको प्रूव करके नहीं। सारे पद समान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखना a2 माइनस a1 का मान 0 आ गया, a3 माइनस a2 का मान 0 आ गया, करोगे ना तो 2 0 हो जाएंगे, लेकिन आगे वाले तो डिफरेंट आ जाएंगे ना। तो अपन को तो जब पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट कर दिया करो। आपको ये पता करना है कि ये AP है या नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2, इसको आगे 2 दूनी 4, 5 माइनस 4 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, 5 में 4 गया तो कितना हो गया 1/2। ठीक है, वैसे भी ये कितना है 2.5 रुपये है, ये 2 रुपये है, 2.5 में से 2 रुपये जाएंगे तो 98 बचेगी, ये 1/2 गया। फिर कितना है a3 माइनस a2 करके देख लो, a3 मतलब 3 और ये 5/2, 3 में से 2.5 रुपये चले गए, बचे कितने 98 बचेगी, 1/2 ही बचेंगे ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2, 3 दूनी 6 माइनस 5 बटे में कितना 2, तो 1/2। इसका भी चेक कर लो चाहो तो, 3 में से वही 7/2 चले जाएंगे, मतलब 3.5। चेक कर लो एक बार, a4 माइनस a3 7/2 माइनस 3, 3.5 रुपये में से 7/2 का मतलब 3.5 होता है, और 3 रुपये 98 बचे मतलब 1/2। आप अपनी विधि से 2 तिया 6, 7 ऐसा का ऐसा ही बटे में 2, कितना हो गया 1/2। भैया इसको कन्फ्यूज़न मत होया करो यार, इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ ना, 2 एकम 2, 1 का 7 में 7, 2 तिया 6, 7 में 6 गया तो 1/2, ये हो गया। यहाँ सार्वंतर का मान समान है, आता है दी गई सूची AP है तथा सार्वंतर D बराबर कितना लिख दूं मैं 1/2। अगले कितने पद, 3 पद, तो 7/2 में कितना जोड़ दूं 1/2, कितना हो गया 2 ऐसा का ऐसे, 7 और 1 कितने हो गया 8/2। ठीक है, फिर 8/2 में कितना जोड़ दूं 1/2, 2 ऐसा का 8 और 1 9, फिर 9/2 में कितना जोड़ दूं 1/2, 2 ऐसा का ऐसे, 9 और 1 कितने हो गए 10। यही आपके हो गया। आपने कैसे किया, यही आ रहा है क्या आप लोगों का? काटो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 चौके 8, ये मत काटना, 2 पंचे 10, ये लो। चलिए देखिए इधर, इसको मैं एक बार और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। √2 हो गया, इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 √2। अरे 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बाहर निकल के क्या हो गया 2 √2। तो 32 को क्या लिख सकता हूँ, 18 को 2 तिया 6 तिया 18, मतलब 3 बाहर निकला और अंदर कौन आ गया 3 √2। ये कितना हो गया 3 √2। 32 को क्या लिख सकते हैं 4 √2। क्यों 32 को ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि 4 गुना कितना होता है 16, और 16 दूनी 32, 4 कहाँ निकल गया बाहर, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे बढ़ा दो, अब a2 माइनस क्या कर दो a1, 2 √2 में से 1 √2 चला जाएगा भैया, 1 ही √2 बचेगा। a3 माइनस a2, a3 का मान 18 है, सॉरी 3 √2 में से कितना घटा 2 √2, 3 में से 2 गया तो 1 √2 बचेगा। a4 माइनस आगे चल वही आएगा, 4 में से 3 गया तो वो 1 √2 बचेगा। मतलब यहाँ पर जो AP है, चलो एक बार वो कर लो,
4 रूट 2 3 रूट 2, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 वापस रूट 2। यहाँ पर निश्चित संख्या प्राप्त होती है, अतः दी गई सूची एपी है तथा सार्वअंतर डी बराबर कितना लिख दूं, रूट 2। अगले पद अंतिम पद यहाँ पर कितना है, रूट 32 मान लो, 4 रूट 2 कुछ, तो 4 रूट 2 में कितना जोड़ेंगे भाई, कितना जोड़ोगे, 4 रूट 2 ना, 2 जोड़ दो, कितने हो गए, 4 और 1 5 रूट 2, और 5 को अंदर पहुंचाओगे तो 5 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, 5 पंजे 25 दूनी 50, कितना आ गया, रूट 50। फिर कौन आया, ये 5 रूट 2, 5 रूट 2 में फिर 2 जोड़ो, 5 और 1 कितने हो गए, 6 रूट 2, 6 को अंदर पहुंचाओगे तो कितने बार लिखोगे, 2 बार, 6 छंग 36 दूनी 72 होते हैं, कितने होते हैं, 72। एक और पता करना है, 6 रूट 2 में रूट 2 फिर जोड़ दो, रूट 2 हर बार इसलिए जोड़ा भाई ये सार्वंतर है ना, इसलिए 6 और 1 कितने हो गए, 7 रूट 2, 7 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, और 2 पहले से ही है, 7 7 49, 49 दूनी कितने होते हैं, 98। ये हो गया। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर 50 में जोड़ते ना आप, तो रूट 2, अब ये 50 में जोड़ोगे फिर वापस मुझे निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट यहीं से जोड़ता जाओ और पीछे आंसर लिखते जाए। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, ज़बरदस्ती ऐसे मत करना, समझ में आएगा तो ठीक है ना सिमरन, हाँ ठीक है, राइट कर लो।